व्यास जी और कर्ण, व्यास जी और कर्ण, ये दोनों एक दृष्टि से भाई भाई थे। आपने सुनी नहीं होगी ये बात, आज समझ में आ जाएगी। व्यास जी और कर्ण, दानवीर कर्ण, एक दृष्टि से माजाए भाई नहीं थे, एक दृष्टि से ये भाई भाई थे। बोले कैसे? व्यास जी महाराज और कर्ण जैसे कहते हैं ना कि हम तुम भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? बोले गुरु भाई हैं। बोले हम तुम भाई भाई हैं। बोले कैसे भाई हैं? बोले तुम भी व्यापारी और हम भी व्यापारी हैं। बोले हम तुम भाई भाई हैं। बोले कैसे? बोले तुम भी एडवोकेट हो, हम भी एडवोकेट हैं, है ना। ऐसे ही कर्ण और व्यास जी महाराज, कर्ण भी कुंवारी के हुए थे और व्यास जी भी कुंवारी के हुए थे। इस दृष्टि से ये दोनों भाई भाई थे। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। दोनों की माताओं ने बचपन में ही त्याग दिया था, लोक भय के कारण। जब दोनों की माताओं ने बचपन में त्याग दिया तो इस कलंक को छुड़ाने के लिए कर्ण एक इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा। लेकिन लोग उसे ये कह करके कि इसकी मां का पता नहीं है, कह करके बेइज्जत करते रहे। और वो उस सम्मान की मांग में पूरे जीवन तड़पता रहा, लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, लेकिन फिर भी सम्मान मिला नहीं। क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। बिल्कुल ज्यों के त्यों व्यास जी भी कुंवारी के पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और कोई सम्मान की मांग नहीं की। लेकिन आज उस व्यास जी की जिस धरती पर चरण पड़े, जिस गुफा में बैठ के ग्रंथ लिखे, उसकी चौखट को माथा टेकने के लिए समूचा समाज आता है। बात समझ में आ रही है ना? सम्मान के लिए संघर्ष करना, और कर्ण बार बार ये बात कहता है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए ना। परहित के लिए जीवन को दे देना चाहिए, सम्मान तो पीछे पीछे डोलेगा। जो व्यास जी ने परहित के लिए अपना जीवन दिया, ग्रंथ दिए, पुराण दिए, महाभारत दिया, गीता दी और श्रीमद् भागवत महापुराण दिया, तो आज उन्होंने कोई युद्ध किया कि साहब मैं संघर्ष कर रहा हूं, हाँ? मुझे अपने सम्मान चाहिए। कारण पता है, बहुत बड़ा दानी था, लेकिन दान का पुण्य भी उसने किसके लिए झोंक दिया? अपने सम्मान के लिए। दान से परमात्मा मिल सकता है। आज बद्री विशाल के पीछे हम बैठे थे, उस समय हमने कहा था क्या कि त्याग से परमात्मा मिलता है, संग्रह से नहीं मिलता, त्याग से मिलता है। तो त्याग तो कर्ण ने कितना किया। रोज जो है सुबह सूर्य का उपासना करने जाता था, अर्घ देने जाता था, वही जो है जो भी लाइन में लगते वहीं तो आए थे कवच और कुंडल मांगने के लिए। अर्जुन के पिताजी इंद्रदेव, इतना बड़ा दानी कि कर्ण को उसने अपने कुंडल, अपना कवच दे दिया, खाल फाड़ फाड़ करके, चीर चीर करके। लेकिन फिर भी बेचारा, क्योंकि हम बड़ा से बड़ा सत्कर्म भी करते हों, लेकिन यदि उसे हमने मान सम्मान के लिए झोंक दिया है, तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी।
दान भी गया, शूरवीर बहुत तगड़ा था। अर्जुन तो कुछ भी नहीं था। पांचों पांडवों को कर्ण ने कई बार जीवन दान दिया, लेकिन शूरवीरता किसके लिए? परहित के लिए, धर्म के लिए। अधर्मी के लिए अपनी शूरवीरता का प्रयोग कर रहा है तो शूरवीरता भी उसे कलंक दे गई, सम्मान नहीं दे के गई। हमारे पास क्षमताएं हैं, लेकिन क्षमताओं का हम कर क्या रहे हैं? तन की, मन की, धन की, बुद्धि की, पद की, प्रतिष्ठा की। हमारे पास यदि कोई क्षमता है तो बात क्षमता की नहीं है, क्षमता का हम प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, बात ये है। तो कर्ण ने बहुत बड़ा दानी था, लेकिन व्यास जी ने तो कोई दान नहीं किया भौतिक संपत्ति का, लेकिन जो ज्ञान दे के गए, ये दान बहुत बड़ा दान है। इस दान से वो सारे समाज को उन्होंने जो दिया। ऐसी आवाज कैसे हो? उन्होंने जो दिया और उन्हें जो समाज ने दिया, क्या हुआ? आज वो पूजनीय है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पद्मनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कल व्यास गुफा में व्यास जी की दर्शन किए थे। सामने जो बड़ी मूर्ति थी, आपने मूर्ति का कलर देखा? काला, श्याम। और श्याम नहीं थे, भयंकर काले थे। जो मूर्ति है ना, बिल्कुल वैसी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सम्मान और पूजा रंग से नहीं होती, कलर से नहीं होती। सम्मान और पूजा, ये दुनिया के लोग सोचते ना, अनेक गोरे होते तो, है ना, दुनिया भर का जो बाजार भरा पड़ा है ना क्रीम पाउडरों से, हैं? कोशिश कर रहे हैं कि शायद अनेक गोरे हो जाएं। क्या बताएं? एक दिन एक ग्वालियर में हम गए एक भक्त के यहाँ, तिलक नगर। तो एक छोरा के गाल पे यहाँ जैसे फट जाते हैं, जब खुंट पड़ जाता है ना, खुंट, ऐसे गाल पे खुंट पड़ रहे। मैंने कितने मुंह पे क्या हो गया? बोले गोरा होने के लिए पत्थर से मैंने खुरच लिया है। पत्थर से मैंने खुरच लिया। मैंने क्यों? बोले हम सिटी में रहते हैं ना, गांव जाते हैं साल में एक बार, तो मैं गांव जाने वाला था गर्मी की छुट्टी में, तो मैंने खुरच लिया। अब इसमें घाव हो गए। तो व्यास जी श्याम नहीं थे, केवल काले थे, और वो भी भयंकर काले। तो रूप से पूजा नहीं होती, कलर से पूजा नहीं होती, गोरे से नहीं होती, है? बहुत काले थे। काहे से पूजा होती है? गुण से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। दूसरा, इनके पीछे एक चीज जरूरी है। बोले क्या? परहित की भावना। ज्ञान तो रावण में भी है, गुण तो रावण में भी है? उसके पीछे परहित की भावना, भोग की भावना न हो, परहित की भावना हो, है? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि।
तिन कहूँ जग दुर्लभ